जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर जीके के क्वेश्चंस को लेकर आइए, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए BIS NCT और DDA स्पेशल DDA जो कि GSA और पटवारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूँ टॉप 50 क्वेश्चन और जांचिए अपनी तैयारी। अब आप अगर इसमें से 40 दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। दोस्तों, देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। दोस्तों, अपना इसको लास्ट में जरूर बताइएगा सर मेरे इतने क्वेश्चन, ईमानदारी के साथ बताइएगा। यह नहीं कि जो है 50 में से 20 सही हुआ तो आप कहते हैं सर मेरा 45 सही हुआ। ये सब गलत बात, अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा, अपने पैर पर, मेरे पैर पर नहीं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले उन स्टूडेंट से सॉरी बोलूंगा, क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया है, अभी फिलहाल के लिए हिंदी में ही ये क्वेश्चन अभी उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सोर्सों से क्वेश्चन को उठाना पड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या रहा है, काली मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है काली मिट्टी डैश डैश कपास उगाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, गेहूं उगाने के लिए या मूंगफली या आलू, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे जो काली मिट्टी होती है ना, वह मूंगफली उगाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकता है, कपास उगाया जा सकता है, गेहूं और आलू उगाया, लेकिन मूंगफली को हम दोस्तों काली मिट्टी में उगा नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को इसमें अच्छा स्कोर करना है। तो दोस्तों, गांधीवादी लोकतंत्र स्कोर बताइएगा दोस्तों जरूर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है गांधीवादी लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, गांधीवादी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश का मान है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 33 1/2 डिग्री, 66 1/2 डिग्री। तो डियर, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश का जो मान होता है वो होता है 23.5 डिग्री, अर्थात 23 1/2 डिग्री। हाँ, एक बात और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा दोस्तों, आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इंसान ही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग जरूर मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। बाकी मैं अपने साइड से प्रयास करूँ कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, रोलेट एक्ट 1999 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था भारतीयों को कैद की अवधि बढ़ाने के लिए, किसी औद्योगिक इकाई को स्वेच्छा से बनाने के लिए या बंद करने के लिए, 1921 तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए, या बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है डी, बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए दोस्तों ये रोलेट एक्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, लाइम सिलिका और मैग्नीशियम, लाइम सिलिका और आयरन ऑक्साइड, लाइम सिलिका और एल्यूमिनियम। बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक की, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा डियर, लाइक सिलिका और एल्यूमिनियम। लाइम है दोस्तों, सॉरी, लाइम सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ फिलहाल के लिए हम जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत का संविधान डैश 21 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 23 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ या 30 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है कि भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों
पैंक्रियाज अग्नाशय में, पैराथायराइड में, या यकृत में, या पिट्यूटरी ग्रंथि में इंसुलिन कहाँ स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है? तो दोस्तों हम बात करेंगे इंसुलिन जो है होता है दोस्तों, क्या पैंक्रियाज अग्नाशय में स्त्रावित होता है। कहाँ पर? पैंक्रियाज अग्नाशय में स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है? ये दोस्तों तो हर एक स्टूडेंट को पता है। दोस्तों देखिए, आपके डीडीए में उतना एग्जाम इतना टफ नहीं पूछेगा, आप उसको नहीं कर पाएंगे जी, उतना टफ नहीं पूछेगा दोस्तों। जिस लेवल का मैं करा रहा हूँ आपको इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर जीके ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जीके एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? दोस्तों बात करेंगे स्कर्वी रोग के निवारण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या हो जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल जो होता है ना, वही क्या होता है, स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। भारत में राज्य विधायिका बनाती है। दोस्तों जो भारत में राज्य विधायिका होती है ना, वह को बनाती है, बनती है, कहाँ बनती है डियर? विधानसभा और विधान परिषद, यदि वहाँ है से विधानसभा और मंत्रिपरिषद से, गवर्नर विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है से केवल विधानसभा से। भारत में राज्य विधायिका की दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पे रहता है सी ऑप्शन, किसके साथ? सी के साथ। गवर्नर विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है, यदि वहाँ है, नहीं है तो अलग बात है, लेकिन है तो गवर्नर विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप के लिए ये SW है आज का, कि दोस्तों देखते हैं कौन से स्टूडेंट इसका राइट आंसर देता। ऑप्शन में यहाँ पे बता दें, प्रेजेंट टाइम का आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रेजेंट टाइम को यहाँ पे बताना, चीन है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना। प्रेजेंट टाइम में कौन है? स्वर्ण उत्पादन विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? आप लोग इसका आंसर जो है दोस्तों बताइएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? सैयद अहमद खान ने, DS बुचानन ने, RP दत्त ने, या चित्तरंजन दास ने। तो दोस्तों हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी नामक पुस्तक की, तो ये लिखने वाले हैं दोस्तों 11 का ए, सैयद अहमद खान। कौन है डियर? सैयद अहमद खान ने इस बुक को लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी और आगा खां किससे संबंधित है? क्रिकेट और वॉलीबॉल से, बैडमिंटन और हॉकी से, क्रिकेट और फुटबॉल से, क्रिकेट और हॉकी से। दोस्तों हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी की। किसकी बात करेंगे? रणजी ट्रॉफी की। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी देखिए, क्रिकेट से रिलेशन इसका है और आगा खां का हॉकी से, तो क्रिकेट और हॉकी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, वहीं पर PDF मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। विथ आंसर सेट करूंगा, ऐसे नहीं, आंसर सही सेंड करूंगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं मेरे से, वो जय हिंद का कमेंट जरूर लिखे। जी हाँ दोस्तों, वो जय हिंद जय भारत जरूर लिखे, और ताकि अपने देश के लिए भी कुछ जो है अच्छा सोच सके। अच्छा तो कर सकते हैं ना, प्रयास तो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्राग में है, मॉस्को में है, जिनेवा में है, बर्लिन में। तो दोस्तों इंटरनेशनल बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपके यहाँ पे है जिनेवा में। कहाँ पर डियर? जिनेवा में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बास और लाम चैंपियनशिप टेनिस टाइटल 2008 में किसने अपनी जीत दर्ज की? दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन, इसको आप नहीं करें तो कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लग रहा छूट रहा है, देख रहा हूँ। हाँ यहाँ पे भारत के पहले रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, या हरियाणा में? तो दोस्तों भारत के पहले रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये चला गया था दोस्तों डी के साथ, हरियाणा में। तो भारत के पहले रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? हरियाणा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को, क्वेश्चन नंबर 16 को दोस्तों मैं थोड़ा पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ एक बार, तो सर डाउटफुल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है ना, आप लोगों ने क्वेश्चन सुन लिया है। तो दोस्तों इसका राइट अगर हमें आंसर आप बताइएगा, अनुच्छेद 82 है, या 85 है, या 84 है, या 90 है, 82, 85, 84 या 90? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 85 क्या करता है? राष्ट्रपति को
लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा लास्ट में दोस्तों कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है ना। देखता हूँ कौन 40 कर पाते हैं। विल प्रौद्योगिकी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र से, भू स्थैतिक से, मोबाइल फोन से या सीएनजी चलित वाहन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल फोन से। विल प्रौद्योगिकी का संबंध किससे? मोबाइल फोन से। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम दया हत्या यूथेनेसिया को कानूनी वैध किया है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है इसका ऑप्शन हो, देख लेता हूँ। हाँ है दोस्तों, यहाँ पे न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड। आप सभी के सामने ऑप्शन यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम दया हत्या यूथनेसिया को कानूनी विधि वैध बताया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के साथ हम फिलहाल में यहाँ पर जाने वाले हैं। इसका आंसर है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 19, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ हुआ? आगरा से, झांसी से, ग्वालियर से, मेरठ से। दोस्तों बात करेंगे सिपाही विद्रोह की, तो दोस्तों सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। दोस्तों सिपाही विद्रोह कहां से प्राप्त हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल द्रविड़ ने जिस टेस्ट क्रिकेट मैच अपने 10,000 रन पूरे किए थे वह किस देश के खिलाफ था? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ना आ जाते हैं और आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, एक बार पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? कमेंट करके इसका भी आंसर आप लोग देखिए, बताइएगा। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता है। राहुल द्रविड़ ने जिस टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे वो किस देश के खिलाफ था? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और या इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात साउथ अफ्रीका। राहुल द्रविड़ ने जिस टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए तो वह दक्षिण अफ्रीका कंट्री था। यदि ग्रीनविच 6 AM है तो 11 AM कहाँ होंगे? बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। यहाँ पे बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 75 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है ना, 75 डिग्री ईस्ट पर। यदि ग्रीनविच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होगा? 75 डिग्री ईस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है, देखिए 22 ओवरऑल 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। बताइएगा कितने राइट हुए आपके, एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यरोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसे मिलता है? अथर्ववेद में, विष्णु पुराण में, केनोपनिषद में या ऐतरेय ब्राह्मण में? दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद में। राज्यरोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसे मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है? विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पे कौन है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, द्रास जम्मू कश्मीर या कुल्लू हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी, द्रास जम्मू कश्मीर। कौन है दोस्तों? द्रास जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ हम जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरावैज्ञानिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? विलियम हर्सल ने, जोहान विलियम हेल्टर रिटर ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, किसने देखा? जोहान विलियम रिटर ने देखा पैरावैज्ञानिक किरणों को सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन 26 का, बायोप्सी क्या है? व्हाट इज बायोप्सी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो बायोप्सी क्या है? तो दोस्तों हम बायोप्सी की बात करेंगे, तो बायोप्सी है कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय रोग निदानक तकनीक, ठीक है ना। कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सीय रोग निदानक क्या है दोस्तों? तकनीक है। क्वेश्चन 70, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतर नगर है? लोथल, रोपर, हड़प्पा, बनवाली। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतर नगर है लोथल। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बहमनी के, चोल के, विजयनगर के या पल्लव के? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो सी, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? दोस्तों विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है डियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जस्ता के लिए है या तांबा के लिए या इस्पात के लिए या एल्यूमिनियम के लिए? दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसको, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात तांबा। खेतड़ी परियोजना अगर आ जाए तो आप क्या लगे, खेत से खेतड़ी, खेत तैसे तांबा, तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, सार्क के, उड़ीसा सरकार या यूनेस्को द्वारा? दोस्तों अगर हम बात करेंगे कलिंग पुरस्कार की, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा डियर?
कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, मार्क संख्या के संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान के संबंध में, मोटर वाहन या घुड़दौड़ या जहाज? दोस्तों जो मार्क संख्या होती है ना, वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो वायुयान के लिए यूज होता है। मार्क संख्या किसके लिए? वायुयान के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए डैश डैश आवश्यक खनिज लवण है? क्लोरीन है, लौह है, आयोडीन है या सोडियम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 32 का सी, अर्थात लौह। क्या हो जाएगा? लौह। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इराक में, सऊदी अरब में, कुवैत में, वेनेजुएला में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब में। कहाँ पे? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है, मुसलमानों की मांग मानना, हिंदुओं और मुसलमानों को संतुष्ट करना, विद्रोह दबाना, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम में तनाव। यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका साथ हो जाता है दोस्तों डी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आते हैं 34 होगा 35 की तरफ। 30 पर, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, संसद सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित तो उसी के बाद से इनको हटाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, या आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अकेले संसद द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है? कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा या खजुराहो का मंदिर? कमेंट करके इसका भी रिप्लाई आपको देना है दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं दोस्तों, आपको रिप्लाई करना है दोस्तों। ये रिप्लाई करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है ना, इसलिए बोला था कि आपको पता चले आप कहाँ तक है। ठीक है ना। आपको इन सब का कमेंट जो है, कमेंट करके आंसर दे रहा, फिर मैं आपको वहीं पे करेक्ट आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम बताइए। यहाँ पे बात करेंगे पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर का नाम अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो जाता है एक्वाफिना। क्या हो जाता है डियर? एक्वाफिना हो जाता है। एक्वाफिना भी पेप्सी की कंपनी है। निम्नलिखित में से किस रेलगाड़ी को ISO 900 गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिला हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे आप सभी के सामने है, भोपाल एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, बीना पैसेंजर, अमरकंटक एक्सप्रेस। तो बात करेंगे डियर इसके राइट आंसर की, तो भोपाल एक्सप्रेस इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। कौन दोस्तों? भोपाल एक्सप्रेस इसका राइट आंसर ए के साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 27 दिसंबर 1911 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को इलाहाबाद में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों क्या राइट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब करके जय हिंद जय भारत का कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, ताकि हम अपने देश के लिए भी कुछ कर सकें। क्वेश्चन 41 भारतीय रेलवे में बड़ी लाइन की चौड़ाई अनुमानित है 2.0 में 2 मीटर, 1.67 मीटर, 1.87, 1.33। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर है दोस्तों 6C, अर्थात 1.67। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? अप्रैल 1957, 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955, अप्रैल 1950, जनवरी 1955। तो दोस्तों यहाँ पे 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थात अप्रैल 1957। चलिए क्वेश्चन 43 की तरफ 43 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? PM, राज्यों के CM, योजना आयोग के सदस्य, और एक ऑप्शन यहाँ कटा हुआ है। तो दोस्तों 43 की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा फिलहाल के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 43 का डी ऑप्शन क्या है। दोस्तों 43 का जो डी ऑप्शन वो है भारत के राष्ट्रपति। कौन है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डी था जो कि है नहीं। चलिए 44 की तरफ आते हैं। देखिए 44 भी कहीं कटा हुआ है, नहीं है।
49 है। ओह सॉरी, कहीं क्वेश्चन कुछ हट रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित है? ध्यान से समझिएगा। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर आपके साथ जाने वाले हैं? ठीक है ना, 45 का सी। केवल कथकली दोस्तों ये केरल में होता है, ठीक है ना, कथकली का क्या है, केरल। अगला, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1953, 1954, 1956। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, 1953। कब हुआ था दोस्तों? 1953। 47, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संबंध से मतलब समूह से संबंध नहीं है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है सी, क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बी कॉम्प्लेक्स से एस्कॉर्बिक अम्ल सम्मिलित नहीं। 48, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ ए, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यहाँ पे बात करेंगे 49 के राइट आंसर की, तो हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, केवल तब जब वह सलाह मांगता है, जब वो सलाह मांगे तभी, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। 50, भगत सिंह कब शहीद हुए? अच्छा क्वेश्चन है। 1908 में, 1930 में, 1909 में, 1931 में। बात करेंगे भगत सिंह शहीद होने थे दोस्तों 1931 में। कब हुए थे दोस्तों? 1931 में। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यहाँ पे 48वां या 57वां या 61 या 63। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले दोस्तों, इसके साथ सॉरी, इसका ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी 61वां, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 51 क्वेश्चन दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एक दो छोड़ा हूँ, एक दो इधर उधर थोड़ा मिस, लेकिन फिर भी 50 क्वेश्चन आपके हुए हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारे इतना सही हुआ, देखते हैं किसका जो हाईएस्ट जो स्कोर जाता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे एग्जाम तक वॉरियर्स बैजनाथ सर के साथ।